मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकीय कर्मचारी संघ की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक की वार्षिक बैठक में संघ की मुख्य मांगों के बारे में विचार किया गया। इसमें संघ की मुख्य मांगे पूर्ण पेंशन 33 वर्ष को घटाकर 25 वर्ष की जाए, कलेक्टर रेट पर ड्यूटी कर रहे वाहन चालकों को स्थायी किया जाए, वाहन चालक की भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए, आउटसोर्स पर ड्यूटीरत वाहन चालकों को कलेक्टर रेट पर वेतन दिए जाए, शासकीय वाहनों का बीमा कराया जाए, सेवानिवृत्ति एक समान हो, वाहन चालक अगर पात्र हो तो उसका प्रमोशन किया जाए। इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष मोकम सिंह पटेल, कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन संघ संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राम निवास शर्मा ने संबोधित किया। साथ ही वाहन चालक संघ सदस्य किशोरी लाल जी को सेवानिवृत्ति होने पर शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान कर विदाई दी गई। बैठक में वाहन चालक कोषाध्यक्ष संतोष कुशवाहा, अनिकेत चंद्रावत, आनंद डामोर, मुरलीधर रावत, मायाराम पाटीदार, कमल मालवीय, संतोष राय, रामचंद्र शर्मा, राजेंद्र पोरवाल, राजेंद्र उमठ, माधव सिंह बिठोरा, विक्रम सिंह, अर्जुन सिंह नारूक, निर्मल पांचाल एवं संघ के करीब 60 से अधिक सदस्यगण उपस्थित रहे। वाहन चालकों की भर्ती खत्म हो गई। भर्ती जो वाहन चालक रिटायर होता है उसका पद समाप्त हो जाता है। तो कम से कम गवर्नमेंट से ये होना चाहिए कि वाहन चालकों की भर्ती चालू करे। ठीक है, वाहन चालक तुम नए नहीं रख रहे हो, जो तुम्हारे यहाँ टैक्सी चला रहे 4 साल से 5 साल से, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं टैक्सी वाले हमारे भाई जो 4-4 साल से टैक्सी चला रहे, ये मोनू रघुवंशी हमारे बेटे आरटीओ की गाड़ी चला रहे 5 साल से। तो जब तुम्हारे यहाँ पद आता है वाहन चालक का या भर्ती का आता है, एलडीसी का आता है, अगर वो योग्य है तो उसको उस जगह उस पर नौकरी की जाए। हमारी स्पष्ट मांग है कि जो टैक्सी चला रहे 5 साल से और अगर उसके आपके उस विभाग में पद आता है तो या तो उसको भर्ती का पद दो, भर्ती के योग्य, वाहन चालक का पद आता है वाहन चालक का दो, और अगर पढ़ा लिखा है तो उसको एलडीसी का पद देके उसको करना चाहिए, क्योंकि वो सेवा तो आप ही की कर रहा है, गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम सरकारी आदमी, हम तो ड्यूटी में फिर भी लेट गति भी करते थे, टैक्सी वाला बिल्कुल लेट गति भी नहीं करता। उसको अधिकारी ने भी लालच दे रखा है कि नहीं तेरे को परमानेंट करवा दूंगा, तेरी नौकरी लगवा दूंगा। तो 7 बजे बुलाता तो 6:30 बजे आकर खड़ा हो जाता कि साहब मेरी नौकरी लगा देंगे। ये भास्कर हमारा रात के 11 बजे तक जाता पीएचई में, डैम के पानी चेक करता, डैम वहाँ करता, वहाँ गेट भी खोदता, बंदी भी करता, दुनिया के काम करता। तो ऐसे आदमियों को नौकरी देने में क्या दिक्कत है सरकार? तुम भर्ती नहीं निकाल रहे हो, भर्ती कर रहे हो, सीएम साहब सब भर्ती कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, भर्ती भी चालू कर रहे हैं। तो हमारा आपके माध्यम से सीएम साहब से अनुरोध है कि हमारी मांगे बनेगी। सबसे बड़ी बात तो आखिरी और मेरी एक और मांग है कि उज्जैन में कलेक्टर कार्यालय 28 करोड़ की बिल्डिंग बनी। क्या 28 करोड़ की बिल्डिंग में वाहन चालकों के लिए टॉयलेट बनाना उचित नहीं था? वाहन चालकों के लिए पीने की व्यवस्था करने का उचित नहीं था? तीसरी मंजिल पे जाना पड़ता, अगर वाहन चालक को बाथरूम करने जाना है तो दूसरी मंजिल पे जाएगा। और इस बीच अगर अधिकारी आ गए तो कहा गए थे तुम ड्यूटी पे नहीं गए, वो दिन भर बैठा रहे और बाथरूम करने गए अधिकारी आ गए। तो क्या हमको ऐसी गर्मी के अंदर उस पंखा हमारे लिए फैन नहीं लगा सकते, पंखा नहीं लगा सकता शासन? जो अधिकारियों को यहाँ ऐसे अधिकारी है जिनको पात्रता नहीं, उनके रूम में एसी लगे हुए। 1 जून 2025 को हमारे वाहन चालक संघ की वार्षिक बैठक हुई और इसमें हमने कुछ हमारे जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे, उसके ऊपर विचार किया गया और वो मांगे हमने संयुक्त मोर्चा को देके और श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के तरफ उनके ज्ञापन के रूप में पेश की जाएगी। हमारी प्रथम मांग है कि जो वाहन चालक संघ के वाहन चालक जो हैं, शासकीय वाहन चालक, उनको है जो काफ़ी कम से कम 14-14, 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं और उसके बाद भी उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। पुलिस को है जो 12 महीने की जगह उनको साल में 13 महीने का वेतन मिलता है और हम भी 18-18 घंटे 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो हमको भी या तो 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन दिया जाए या फिर है जो हमको उसका एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाए। और कुछ वाहन चालकों को जो पद उनने समाप्त कर रहे हैं, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई हमारे वाहन चालकों की भर्ती चालू की जाए। वाहन चालक का कोई भी जो रिटायर हो रहा है उसका पद समाप्त होता जा रहा है। और जो टैक्सी ड्राइवर है जो उनको 8,000 रुपये में वो अपना गुजारा कर रहे हैं, 8,000 रुपये उनको ठेकेदार के द्वारा दिया जाता है। तो हमारी शासन से मांग है कि उनको कम से कम कलेक्टर दर से भुगतान करवाया जाए। और जो आउटसोर्स से जो वाहन चालक रख रहे हैं, तो भाई सरकार उनको ठेकेदार को 20,000 दे रही है और आउटसोर्स वाले ड्राइवर को वो है जो 10,000 रुपये दे रहे हैं।
तो क्यों ना सरकार उनको ड्राइवरों को अपने डायरेक्ट कलेक्टरेट का पैसा दे और वो अपने उसमें रखे, तो उससे उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। और ओल्ड पेंशन के बारे में भी हमने कहा है कि जो 33 साल नौकरी कर रहा है ड्राइवर, 35 साल सर्विस करी और उसको है जो 10-15 साल कंटीजेंसी में हो गई, 18 साल उसकी जो परमानेंट नौकरी हुई, तो उसको पेंशन है जो बहुत कम बनती है, तो उसको कम से कम है जो उसको 20 साल में पेंशन कम पूरी मिले, ऐसे एक सरकार को नियम बना के कानून पास करना चाहिए। और एक हमारा ये था कि जो वाहन चालक जितने भी ड्यूटी कर रहे हैं या जो आउटसोर्स से ये रख रहे हैं, तो आउटसोर्स वालों को इनको रखते हुए जो टैक्सी से 5 साल से गाड़ी चला रहा है, तो अगर उस विभाग में कोई पद निकला है, प्यून का निकला है, एलडीसी का निकला है, अगर वो योग्यता रखता है तो उस जगह उस वाहन चालक की भर्ती की जाए। क्या नाम है आपका? रामनिवास शर्मा, वाहन चालक संघ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष उज्जैन।